स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव बुक्स के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। कोई से भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें, ईएससी गेट, एसएससी जी, आरआरबी जेई, स्टेट पीएससी पीएसयू, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से आते हुए मैंने देखे हैं। मैं आपको लिटरली प्रूफ दे सकता हूं कि इस सीरीज से आपको इतने क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हुए दिखेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। मेजर मेजर क्वेश्चंस इस बुक से बिना डेटा चेंज किए आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल पे हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी यूनिक आईडी है, स्टडी फॉर नौकरी ऑफिशियल नाम से हमारा चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप उसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो S4N नाम से हमारा एक और चैनल है, ये डिस्कशन के लिए ओपन है। यहाँ पे आप मैसेज करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स वगैरह अगर आपको कोई चाहिए हो, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप यहाँ पे मांग सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सेक्शन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 325 क्वेश्चंस ऑल टोटल मिला के कवर किए हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें ओवर 400, करीबन 400 प्लस 425 के आसपास क्वेश्चंस है, जिसको हम सबके सब कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी, थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर और यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इन सब पे मेरी अलग अलग सीरीज इस चैनल पे मौजूद है। आप उनको भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। बॉयलर पे मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाए, 2 बॉयलर के वीडियो हैं, करीबन 25 से 20 मिनट के। इनको अगर आप देख लेंगे तो 99% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। और प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चंस मैंने पावर प्लांट के ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसको आप देखना है, ये वीडियो देखना, ये 2 बॉयलर के वीडियो देखना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना, आपसे सारे क्वेश्चंस एफर्टलेसली बनेंगे। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। 61st क्वेश्चन है, व्हेन अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी। तो देखिए, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए जो मॉड्यूलस डिफाइंड है उसकी बात कर लेते हैं। वो होता है सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, और म्यू को यहाँ पे 1/m लिखा है। तो कुछ मत कीजिए, K की जगह आप सिर्फ K को E की फॉर्म में पुट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी K वैल्यू हो गई, और ये किसके, सिग्मा बाय EV के बराबर है। तो अगर आप EV निकालने जाएंगे तो EV आपको मिल जाएगा 3 सिग्मा 1 - 2/m बाय E। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो E इज इक्वल टू 2C 1 - 1 + 1/m होता है। तो C की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे, ये हो जाएगी E × m डिवाइडेड बाय 2m+1। तो इस केस में आपका कौन सा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। If the modulus of elasticity of the material is twice the rigidity, modulus of rigidity, Poisson ratio जो होगा उस केस में 0 होगा। देखते हैं, E जो है वो 2G के बराबर है, या 2C, जो भी आप कहना चाहें, और E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2G 1 + μ। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, तो ये करेक्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के जो लेक्चर लिए मैंने, बोथ सोम में और इंजीनियरिंग मटेरियल्स दोनों में मैंने डिस्कस किए। तब मैंने बताया था E इज इक्वल टू 3KG अपॉन 3K + G है, और G की जगह आप C भी यूज कर सकते हैं। तो आपका 64 का C हो जाएगा। 65, द रेशियो ऑफ शेयर मॉड्यूलस टू इलास्टिक मॉड्यूलस बताना है, जबकि पॉइजन रेशियो 0.4 के बराबर है। तो बहुत ही आसानी से बता देंगे, E इज इक्वल टू 2C 1 + μ, ये फॉर्मूला होता है।
E इज इक्वल टू 2, 1 प्लस म्यू 1 प्लस 1.4, यानी कि 1 प्लस 0.4 1.4 हो जाएगा C। तो C बाय ई की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 1/2 इंटू 1.4। 1.4 को मैं 10 डिवाइडेड बाय इस तरीके से लिख दूंगा, और ये 5 टाइम्स जाएगा, 5/14 आपका आंसर आ जाएगा। If the modulus of elasticity for a given material is twice the modulus of rigidity, अगर यह भी क्वेश्चन देखा था, इस केस में म्यू की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, बल्क मॉड्यूलस पूछ रहा है, और यहाँ पे सी के फॉर्म में पूछ रहा है। तो 2c 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और म्यू 0 है दोनों ही केसेस में, दोनों ही जगह 0 रख देंगे। तो k की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी 2c/3, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 125 गीगा पास्कल है, पॉइजन रेशियो 1.25 है। 1.25 को 1/4 रख के सॉल्व करूंगा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमें बताना है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर्मूला लिख देते हैं, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इस तरीके से। E है 125 इज इक्वल टू 2, g वैसा का वैसा, 1 प्लस 1/4 हमारा 5/4 आ जाएगा। जिस 2 से ये 4 2 टाइम्स गया, इस 5 से ये 25 टाइम्स गया, 25 2 जा 50। Which of the following statement is wrong? Deformation of the bar per unit length in the direction of the force is called linear stress, तो ये बिल्कुल सही है। Poisson ratio is lateral to lateral linear strain, बिल्कुल सही है। Ratio of change in volume to original volume volumetric stress होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद bulk modulus is the ratio of linear stress to linear strain, नहीं, linear stress to linear strain हो जाता है Young's modulus, जिसे हम E से डिनोट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस के होता है, वो होता है सिग्मा बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डी ऑप्शन आपका गलत होगा, और गलतियों में बताना था। A shear stress across a plane is always accompanied by balancing shear stress across the plane normal to it। तो जो shear stress लगती है वो हमेशा लगती है पेयर में। आप अगर shear stress का आपने बचपन में जो पहला एग्जांपल देखा होगा, वो देखा होगा इस तरीके से, ये ब्लॉक है, इसमें shear stress लग रही, तो ये इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो shear stress इस तरीके से लगेगी, इधर और इधर। तो जो shear stress होती है वो हमेशा दो एक साथ लगती है, पेयर में लगती है। विद इन द इलास्टिक लिमिट shear stress जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है shear स्ट्रेंथ की, और जो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या shear मॉड्यूलस, जिसे G या C से डिनोट करते हैं। और फिर से देख लेते हैं इक्वेशन, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये फॉर्मूला होता है। shear मॉड्यूलस इज अ रेशियो ऑफ, तो ये shear स्ट्रेस टू shear स्ट्रेन का रेशियो है। लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू मेंबर्स, तो लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है ना, उसे कहते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेस। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का ही एक मतलब अंदर का पार्ट है, उसी की एक कैटेगरी है। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी PL/AE, तो ये हो जाएगा C। एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर टेपरिंग, ये हमने पिछले वीडियोस में कवर किया, वो होता है 4PL/pi E d1 d2, यानी कि D। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको देखें, अगर सब जगह से फोर्स लग रहा है, तो जो जिस भी डायरेक्शन में हम लेंगे उस डायरेक्शन में हो जाएगी सिग्मा बाय ई, बाकी जो डायरेक्शन होंगे उसमें हो जाएगी म्यू सिग्मा बाय ई, और दूसरी डायरेक्शन में म्यू सिग्मा बाय ई। तो सिग्मा बाय ई अगर बाहर निकाल लोगे, और इसको क्या बोल देंगे हम, लीनियर स्ट्रेन, 1 माइनस 2 म्यू, और म्यू को इनने 1/m लिख रखा है, तो ये बी, यानी कि सी का बी हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड shear मॉड्यूलस, तो ये हमने देखा था, ये होती है ME/3 m-2, तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस में हमारा 3 आता है, shear मॉड्यूलस में 2 आएगा, बीच में प्लस का साइन E। अब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ होल दैट कैन बी पंच टू द प्लेट ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस हमें दी हुई है, मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस का
मतलब मैक्सिमम जो shear स्ट्रेस है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा क्रशिंग बाय 4। देखिए ये क्वेश्चन प्रोडक्शन में भी पूछा जाता है। प्रोडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाल देखेंगे तो जो शीट मेटल ऑपरेशन होते हैं ना उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, और ये सोम का भी पार्ट है, तो दोनों जगह पूछा जाता है। shear stress into pi dt इज इक्वल टू सिग्मा क्रशिंग इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर बराबर है, ठीक है। और मैक्सिमम डायमीटर निकालना, तो मैक्सिमम डायमीटर के लिए ये सिचुएशन होगी, सिग्मा सी जो है वो सिग्मा सी बाय 4 है, और पाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा सी पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सिग्मा सी से सिग्मा सी गया, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 गया, एक डी से यहाँ से डी का स्क्वायर का ये गया, तो टी इज इक्वल टू डी, यानी कि डी इज इक्वल टू टी, तो 74 का ए। द प्लेन विच कैरी नो शेयर स्ट्रेस, जहां पे शेयर स्ट्रेस नहीं होती उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल प्लेन, तो यही डेफिनेशन होती है, तो ट्रू हो गया। वन अ बॉडी सब्जेक्टेड, देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब इस टाइप की बॉडी है, यहां से मैं एक सिग्मा स्ट्रेसेस दे रहा हूं इस तरीके से। अब और यहाँ पे ये एक सेक्शन ले रखा है मैंने, इस सेक्शन में ये जो सेक्शन है ये मेरा एट एन एंगल थीटा है। तो इस एट एन एंगल थीटा सेक्शन पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि किस तरीके से स्ट्रेस लगाते हैं जब हम, तो शियर स्ट्रेस और जो नॉर्मल जो स्ट्रेस है या उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है। अगर ये मेरा सेक्शन है, यहां से एट एन एंगल थीटा पे मैं इस प्लेन में स्ट्रेस देखना चाहता हूँ, तो ये जो सिग्मा मेरी नॉर्मल होगी इस प्लेन से, वो आ जाएगी मेरी सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और जो शियर स्ट्रेस आएगी वो आ जाएगी टाउ सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा के बराबर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉर्मल क्या पूछा है हमसे, नॉर्मल स्ट्रेस पूछिए जो एट एन एंगल थीटा पे, तो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 76 का बी हो जाएगा। इन द अबव क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रेस अगर पूछी है वो मैक्सिमम कब होगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा, वो होगा 0 डिग्री पे। यानी कि अगर इस, और आप देख भी सकते हैं इधर थीटा है इस प्लेन पे, अगर 0 होगा तो फिर ये प्लेन ऐसा बनेगा, और इस प्लेन में कितना होगा मैक्सिमम, सिग्मा सिग्मा ही होगा, तो हमारा मैक्सिमम सिग्मा ही आ जाएगा, तो ये 0 डिग्री पे होगा। द डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी वो प्रिंसिपल अक्रॉस द प्रिंसिपल प्लेन वो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन होगा। और इसमें पूछ रहा है, देखिए शियर स्ट्रेस पूछ रहा है ऑब्लिक प्लेन में, तो वो मैंने बताया सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो है सिग्मा एन वो है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये जो है सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा के बराबर है, तो और बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, यानी कि शियर स्ट्रेस का स्क्वायर, बीच का 90 है, तो 2 सिग्मा और टाउ कॉस 90 डिग्री वो 0 हो गया, कट गया। सिग्मा इन जो था वो था सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो टाउ था वो था सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और इसका दोनों का स्क्वायर है, तो ये सिग्मा का स्क्वायर, ये इस 2 से ये 2 गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालूंगा तो कॉस थीटा, सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये होल का स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचपन से 1 होता है, तो सिग्मा कॉस थीटा, यानी कि बी ऑप्शन। When a body is subjected to direct stress sigma in one plane, then the maximum normal stress at an section inclined to the normal stress, तो maximum कितनी होती है नॉर्मल, वो होती है सिग्मा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, और वो कब होगी जब एंगल 0 होगा, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When a body is subject to direct tensile stress, maximum normal stress उसके बराबर होगी, तो बिल्कुल है,
सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा होती है नॉर्मल स्ट्रेस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो 1 होगी तो सिग्मा सिग्मा बराबर, एग्री। अगर shear स्ट्रेस की बात करूं तो सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा होता है, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी? मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री पे या फिर 135 डिग्री पे। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। When a body is subjected to direct tensile stress in one plane, the maximum stress is तो सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा होती है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो वो कितना हो जाएगी? हाफ द अप्लाइड स्ट्रेस, सिग्मा बाय 2। प्रिंसिपल प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच shear स्ट्रेस 0 होती है। When a body is subjected to direct stress sigma x in a plane and accompanied by tau xy, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी? तो वो होती है सिग्मा x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है ना, वो होती है सिग्मा 1,2 से डिनोट करूं तो प्लस माइनस होगी। मैक्सिमम वाली होगी तो बीच में प्लस आएगा, मिनिमम वाली होगी तो माइनस आएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन कवर करूंगा। इसमें मैक्सिमम पूछिए तो ये इसमें मिनिमम पूछिए तो माइनस, मिनिमम पूछिए तो 87 का बी। दोनों कवर हो गए। अगर shear स्ट्रेस पूछिए तो shear स्ट्रेस जो होती है मैक्सिमम shear स्ट्रेस टाउ मैक्स, वो होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। सिग्मा 1 में यहाँ पे ये होती है, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 का, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा 2 का। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये वाला ये और ये कट जाएगा, बचेगा हमारा 1 बाय 2 सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर का ये पूरा अंडर रूट, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहां से 2 चला जाएगा और 2 चला जाएगा, पर यहाँ पे 1 बाय 2 है तो वो 1 बाय 2 फिर से आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बॉडी subjected to tensile stress of sigma in one plane and accompanied by shear stress दूसरे तो मैक्सिमम नॉर्मल पूछ रहा है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो हो जाती है इस फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एक्स बाय 2 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 300 बाय 2, मैक्सिमम पूछ रहा है तो प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 बाय 2 रख लो या फिर अंदर 1 बाय 2 ले जाके कर लो, कैसे भी करो, करना यही है 4 टाइम्स टाउ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 150, इसको सॉल्व करोगे तो 250 आएगा। कैसे आएगा? पहले काम करो 50-50 कॉमन निकाल लो, तो 50 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा कितना? 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 100 कॉमन निकाल लो। एक काम करो 100 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 कॉमन निकालेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 100 कॉमन निकाला था तो 100 इंटू 5 बटा 2 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से 250 आ जाएगा, वो आप खुद भी कर लेना, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आंसर अपना 400 आ जाएगा। और मिनिमम पूछेगा तो 150, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, 150 माइनस 250 तो -100, तो 90 का ए हो जाएगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ऐसे आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गेट में, ईएसई में, किसी भी पीएसयू के एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन सोम के इसी पार्ट से आते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करेंगे एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो का एंड है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।